चढ़वा में माता जी आई तो पहले परिवार को सुधारा, मेरे मानव शरीर के बल रेशन के लोगों को सुधारा, उनको पूजा पाठ में भक्ति भाव में लगा दिया, पूजा पाठ भक्ति भाव में लगा दिया, लोग आरती पूजा पाठ भक्ति भाव में लग गए। फिर जो बुराई था उसको दूर किया, सबके अंदर सद्बुद्धि आ गया, एकजुट होकर। पहले से दरबार का ऐसा भाव था, मैं दरबार में पहले से एकता था, अपने घर के अपने व्यक्तिगत परिवार में मैं पहले से था, कोई 3-5 वाला नहीं था। मैंने जो कहा जाता सब लोग मानते थे, पहले से मानते थे, माता जी नहीं पहले से भी ये घर में एकता था। पहले मूर्ति वगैरह बनता था, सब लोग मिलते थे, लेडीज घर के खाना बनाती थी, जो तो राशि माता दुल्हन थे, दुल्हनिया, तो दुल्हनिया का बात, उनको माता दरबार बहुत दुल्हन का दुल्हनिया कहते थे, दुल्हनिया कहती थी। उसके बाद में ये लोग घर पे खाना ना बनाती थी और हमारे द्वारा सबको लेकर क्या बोलते हैं मूर्तियों को बनाया जाता था। इधर कैसे सब परिवार में एकता था, कोई 3-5 नहीं था। अपने परिवार की सबसे बड़ी अच्छाई कोई पैसा नहीं चुराता, सबसे बड़ी अच्छाई है अपने दरबार में कोई पैसा नहीं चुराता, कोई पैसा नहीं चुराता। मतलब शुरू से मतलब ऐसा कुछ बना हुआ। दरबार के अम्मा बाबू जी सीधा साधा गंवार थे, मतलब हमारे दरबार की अम्मा बड़ी गंवार थी, उनको याद आता है दरबार की अम्मा बड़ी गरीबी झेली है, बहुत गरीबी झेली। मुझे कहा जाता जब खाना बनावा दरबार का अम्मा क्या नाम है, चावल दाल जब बनाओ तो एक मुट्ठी कपड़ के धाई दे, ऐसा करना एक मुट्ठी कपड़ के धाई दे, दाल बनाओ तो एक मुट्ठी कपड़ के धाई दे में। अच्छा धीरे धीरे जब डिब्बा भर जा, जब दरबार के बाबू जब काम काज ना ही लगे, मतलब को पानी नहीं बरसे लगे, काम काज ना ही लगे, तो 2 किलो 4 किलो इकट्ठा किए रहे, संचय कर रहे, ओके बना खियावा हुआ है। इतना गरीबी था दरबार का। बता हमारे एक साड़ी एक कटोरा साड़ी रहे, एट भिजा एट का ना एट सुखा जा तो दूसरा काम पहनी तो पैसा का ऐसा का बड़ी सीधा साधा, बड़ी गंवार, बड़ी संचय। दरबार के अम्मा बाबू जी को हमने कभी भी आपस लड़ते झगड़ते हमारे द्वारा नहीं देखा गया। मेरा शरीर मेरा मानव शरीर उनके पिता पुत्र के रूप में मेरा मानव शरीर मतलब जेठ बड़ा था, लेकिन फिर कभी कुछ लड़ते नहीं देखा गया। इतना शांति प्रिय, इधर के सीधा साधा, जो बताया गया मान लिया गया। दरबार के अम्मा बाबू जी ने मेरे मानव शरीर को जन्म दिया था कि उन्होंने मान लिया। माता जी दरबार के मत पहले मान माता बड़ी खुश रहती थी, मतलब दरबार के बड़ी खुश रहती थी कि माता जी आ गई, बड़ा सौभाग्य समझती दरबार बाबू जी। ये पहले सदबुद्धि था, तो पचवाली माता जी पहले सदबुद्धि दिया, दरबार के परिवार में सदबुद्धि दिया, एकता दिया कि एकता मिलजुल करके रहिए। नीमक रोटी रहे, नीमक भात रहे, बगल वाला जाने नहीं पावे, आपके ऊपर कोई दुख तकलीफ है, कोई अगल बगल में जाना नहीं, ऐसा का अपने घर का विधि घर में आप रखिए, बात बाहर नहीं जाना। दरबार परिवार में भी व्यवस्था दिया। उसी प्रकार से जब माता जी भ्रमण करने लगी, मेरे मानव से माता जी भ्रमण करने लगी, तो दरबार के परिवार का ध्यान दी। हमारे बात समझिएगा, दरबार जिसे आप भगत आए हैं, आपने मेरे आपके परिवार का ध्यान दिया। जरूर पूछा जाता, लड़का बाल सबका हाल पूछा जाता है, इधर कैसे सबको खोजा जाला, फलाना 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 खोजा जाला, इधर कैसे। तो फिर मेरे ठाकुरपुर सेवई में आगमन हुआ, मतलब वो गोरखपुर में आगमन हुआ, तो पूरे परिवार से लोगों ने नाता लगाया। यानी पचवाली माता जी उस ठाकुरपुर सेवई के कुल देवी हैं, उस खानदान की कुल देवी हैं, कुल देवी के रूप में लोग मानते हैं। उनके परिवार का ध्यान दिया, उनके बिटिया दवा सब दरबार से लगे हैं, इधर कैसे। आज इस तरीके से आप भक्त न पूरा परिवार से मेरा तो ध्यान दिया है, तो बिटिया माता बहू जी कुछ वेसन का। जब आप भक्ति परिवार को दुल्हन आवेले तो कौन सास हमसे शिकायत करेले, हो सकला आप हो कोई शिकायत करता, खाना बस सूते ले, अरे देरी तक सूते ले, खानवा नहीं बनावेले, निक नहीं बनावेले, रोटियां नहीं बनावाला, भातवा कच्चा। हम कह लेते हमसे कह दिए दोबारा कि कहिए न, मतलब ये कहा जाता है कि हमसे कह दे दोबारा कहिए न, एक बार कहिए न तो बेइज्जती हुई, वो सिखा दे, ना बना तो सिखा दे, कौन सी कुछ सिखा दे, कहा भाई 2 दिन 4 दिन 10 दिन बनाए, कुछ सिखा दे, कौन बात ना बा तो सिखावल जाला कि कहल नहीं जाला। अपने घर का बात घर में रह जा, अगला सुन के कहा लगे घर बड़ा बढ़िया रहा, अब तो बड़ा बढ़िया होता, अंदर तो खुश होता मनैया, कभी अपने घर के बुराई नहीं बतियाई, किसी बतियाई ने हमें तो कहा जा, हम जब से भक्ति ने कहा समझा देना, कहा भाई कौन बात ना बा, अब वो तोरे बासे बसी, वो धीरे धीरे वो सद्बुद्धि आ जाए, सब ठीक हो जाए, सबको चाहिए। इससे परिवार में एकता बना रहता है, संगठन मजबूत रहता है, परिवार टूट-टाप नहीं होता है। आप भी कभी बहू बन करके आई थी, आपका अपने दादा माई की जो सीखा हुआ था वो बेकार है, तो आप भी अपने घर में अगर पतोहिया आई है उसे कुछ सीखिए। 15 साल 20 साल 25 साल पर नैहर में बिताई तो ऐसा नहीं बिताइए, कुछ सीख के आएगी, कुछ सीख के क्या आएगी, जानकारी हुआ होगा, उसको भी जानकारी होगा, उससे भी कुछ सीखिए, वो क्या सीख के आई है। अगर वो अपने मन से क्या उसका परिवार उसको जिम्मेदारी दे दीजिए, वो कैसे आ गई है, वो क्या सीख के आई है। हमको यह लगा, ये ज्ञान हमको मिला कि सही में कौन बिटिया बहू बन के गई है, उस बहू से भी सीखना चाहिए। हो सकता है कि क्या नाम है, तो आपके संस्कार से आपके खाना दाना जो बनता है, आपका जो संस्कार है, आप किसी भी उससे बढ़िया जानती हो। जब नया हो तब सिखा जो, पहले लोग आने जा। अच्छा कम याद आता है जब राष्ट्रीय माता दुल्हन बनकर क्या आई, अपने क्या कौन ज्यादा दरबार के आचार्य जी थे, अनिल जी थे, ममता, सुषमा, मतलब छोटे छोटे सब बच्चे थे, तो अपने क्या रोटी नहीं बनता था, रोटी कोई पसंद नहीं करता, लड़के लोग रोटी खाइबा नहीं करते थे।
उनको रोटी कोई खाइबा नहीं करता था ये तरीके से, क्योंकि भतवा बन जा का है। तो बाबू मामा जब आवत की मतलब सबका क्या अरे गुड़िया के सबको भतवा सब खाला, सब शहर के आवा सब सहारिया उसने भतवा सबने खा ले। जब राशि नहीं आई, राशि में देखे मेरे भतवा तक आसान रहे, भतवा मर गए। कहना हम रोटी बनाएंगे, सबसे कहे हम रोटी बनाए, सब लोग रोटी खाएगा। एक दूर सब जब रोटी बनाओ, एक दूर सबके रोटी दे, धीरे धीरे रोटी सबके रोटी खाने की आदत पड़ गई। अरे अब याद आता है वो सिखलाई है आपने क्या रोटी बताओ, दाल भात तरकारी सब बन के सब खा ले इस तरीके से, तब रोटी बने लगा। वो समय मतलब आज के 20-25 साल के पहले तो मेरे घर में तो उसने कुछ सिखाया, दरबार में कुछ सिखाया। वैसे आपकी भी बहू आई है या किसी की बहू है, हो सकता है कुछ जानती हो, उससे कुछ सीख लीजिए, जानकारी लीजिए, अनुभव लीजिए। तो मेरे को मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जिस प्रकार से जगदम्बा ने आपके परिवार पर ध्यान दिया, आपका घर है, आपका परिवार कैसे रहे, पहले आपका परिवार सुबहित हो। बिटिया क्या धर्म होता है, बहू क्या धर्म होता है, माता पिता क्या धर्म होता है, बेटवा क्या धर्म होता है, मतलब घर में जिसका अपना सबका धर्म होता है, हर कोई अपने धर्म का पालन करे।